बरेली जिला उद्योग केंद्र पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की ओर से एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बरेली में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की सुगमता से स्थापना कैसी करनी है, इस पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त ऋषि रंजन मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, तो वहीं शहर के बड़े उद्यमी दिनेश गोयल ने मुख्य वक्ता के तौर पर व्यापारियों का मार्गदर्शन किया। साथ ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल हेड राजेश कुमार सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। जो मैंने बताया कि हमें कहीं ना कहीं सहारा लेना चाहिए, बच्चों को हमें एग्जीबिशंस में देना चाहिए, उसी ट्रेड से संबंधित एग्जीबिशंस में हमें देना चाहिए। उसके बाद वो अपना कार्ड कैरी करें कि वे वी आर ए शो एंड शो बिजनेस ट्रेनिंग या कोई भी एक कार्ड, और उनका ईमेल आईडी उसमें हो, वो जाएं वहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करें जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं। उसके बाद किसी ना किसी ने अपॉइंटमेंट ले, उसके प्रोजेक्ट से आके विजिट करके आए, वही आधी चीज़ें तो वही अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएगा कि मशीनरी मेरी क्या क्या कर सकती है आपके लिए, और इसी तरह से वो और प्रोजेक्ट्स भी दिखवाएगा आपको उस लाइन के जिस लाइन में उस मशीनरी का चल रहा है। तो आपको बहुत सी टेक्नोलॉजी तो उस सप्लायर से ही मिल जाएगी। तो उस सप्लायर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम एग्जीबिशंस में जाकर, गूगल से जाकर, ईमेल के जरिए उनसे कॉन्टैक्ट बनाकर अपनी अपॉइंटमेंट सेट करें और अपनी स्टडीज़ को लें, और तरीके से उसकी वर्किंग कैपिटल के बारे में भी हम जरूर विचार करें। जैसे प्रोजेक्ट लगाना जरूरी नहीं है, प्रोजेक्ट के साथ साथ उसकी वर्किंग कैपिटल के बारे में पहले से सोचना जरूरी है। बैंक में बाई चांस डिले हो जाए आपका प्रपोजल सेंक्शन हो, आज की डेट में होता नहीं है, इमीडिएट तुरंत हो जाता है, लेकिन बाई चांस हो जाए तो आप इस स्थिति में होने चाहिए 7-6 महीने आप आराम से अपने प्रोजेक्ट को खेल सकें, 40-50% स्केल पे भी हो तो भी खेल सकें और मार्केट में अपनी पोजीशन बना सकें। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि बरेली को इंडस्ट्री हब बनाने के लिए व्यापारियों के जो बच्चे किन्हीं कारणों से यहां से माइग्रेट कर गए थे, उन्हें उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा बरेली में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी पिछले दिनों व्यापारी स्थापना दिवस जो 9 अगस्त को होता है, उसमें हमारे एक वेबिनार हुई थी। उसमें भारत के एमएसएमई के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से हमारा संवाद हुआ था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि आप इंडस्ट्री लाइन में लोगों को प्रेरित कीजिए और बहुत बहुत सुविधाएं हम दे रहे हैं। उसके बाद उनका स्टेटमेंट आया था कि 900 दिन की हम अवधि दे रहे हैं। एसएमई में कोई अगर उद्योग लगता है तो उसमें उनको 900 दिन तक कोई भी एनओसी वगैरह जमा नहीं करनी है, यानी जो भी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया झंझट वगैरह थी उनसे मुक्ति मिली। तो ये बहुत सी और चीज़ें, जीएसटी में छूट का मामला था, बैंक के इंटरेस्ट में छूट का मामला था, ऋण के सरलीकरण की बात थी। इन बहुत सी चीज़ों को लेकर के पिछले दिनों हम लोगों ने व्यापार मंडल में तय किया कि भाई हम अपने परिवार के लोगों को इंडस्ट्री लाइन में लेकर के आएंगे और बरेली में इंडस्ट्री हब बनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इस मंतव्य को लेकर के हम जॉइंट डायरेक्टर इंडस्ट्री के पास आए थे और हमें प्रसन्नता है कि उद्योग विभाग ने आज हमारे व्यापार मंडल के सभी साथियों को बुला करके एक बहुत रोचक, महत्वपूर्ण, जानकारी युक्त एक गोष्ठी का आयोजन करवाया है, जो हमारे सहयोग से हुई है और उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें वो बताई जा रही हैं। हम लोग उद्योग लगाने के लिए अब आगे आएँ और अपने सब व्यापारी परिवार के बच्चों से भी आग्रह करते हैं जो उच्च शिक्षित हैं, जो किसी कारण से माइग्रेट कर गए थे, अब वो आगे यहाँ पर बरेली आकर के बरेली को इंडस्ट्री हब बनाने में अपनी योगदान दें। और निश्चित रूप से जब बरेली में बहुत इंडस्ट्री आएंगी तो खुशहाली आएगी, रोज़गार आएगा और चीज़ों को सस्ता ग्राहकों को मिलेगा, इससे खुशहाली भी आएगी। हमारा तो वैसे ही ये जो बरेली है रोहिलखंड तराई मंडल में आता था और ये एग्रीकल्चर वेस्ट है, तो हम फूड प्रोसेसिंग की यूनिट भी लगाने की यहाँ पर कुछ चर्चा करेंगे। हम आभारी हैं और हमारे बीच में आज श्रीमान आर.के. सिंह साहब जो रीजनल हेड हैं यूनियन बैंक के, वो भी आए हुए हैं, और रामाश्यामा पेपर मिल के एमडी श्री दिनेश गोयल जी भी आए हुए हैं। वो काफ़ी जानकारियाँ दे रहे हैं। मेंटर की भूमिका में आज उन्होंने अपना उद्बोधन दिया है। और व्यापार मंडल का तो ये सपना है कि उद्योग और व्यापार का विकास अर्थात राष्ट्र का विकास, किसी क्षेत्र का विकास अगर आपको करना है, वास्तविक विकास करना है, तो वहाँ व्यापार और उद्योग को आप विकसित कर दीजिए, सारी समस्या अपने आप दूर होगी।